शरद पवार आप हो ग्रेट। एनसीपी की ओर से इस्तीफा नामंजूर किए जाने से गए 5 संदेश। दादा से नहीं, दीदी से नहीं, शरद पवार से चलती है एनसीपी। दूर हो गई गलतफहमी, ये दुनिया गोल है। शरद पवार ही एनसीपी के इतिहास, भविष्य और भूगोल हैं। कोई नहीं है उनके आसपास, वही बॉस, उनका ही राज। एनसीपी की धुरी रही और यही आधार। शरद पवार, शरद पवार, शरद पवार साबित हो गया फिर एक बार। 2 मई को शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया और आज यानी 5 मई को नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए बनी समिति ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया और उनके पद पर बने रहने का आग्रह किया। शरद पवार ने फिर कहा, सोच कर बताते हैं। असंख्य कार्यकर्ता और अनेक नेता आंदोलन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि वे इस्तीफा वापस ले, पर शरद पवार अब तक नहीं ले हैं। अब गेंद उनके पाले में है। देखना है कि वे क्या फैसला करते हैं, अध्यक्ष बने रहते हैं या पद छोड़ने के ऐलान पर कायम रहते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से देश भर में 5 संदेश साफ तौर से हैं। पहला, पवार ही एनसीपी पकड़ फिर सिद्ध कर दी। पवार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जब तक वे हैं, एनसीपी के बॉस वही हैं। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि शिवसेना की तरह इसके विधायकों को तोड़ा फोड़ा जा सकता है, तो वो अब दूर हो गई होगी। शरद पवार ने इस्तीफे का खेल रचकर मोर्चा खोल दिया। ऐसे में छुप छुप कर जिन्हें कहीं और मिलने जुलने का मजा आ रहा था, वे सहम गए हैं, थम गए हैं, कार्यकर्ताओं के मिजाज को समझ गए हैं। शरद पवार ने बता दिया कि वे कैसे उद्धव ठाकरे नहीं हैं। एनसीपी उनके ही इशारे पर चलती है। नंबर 2, ज्यादा ऊंचा देख रहे जो ख्वाब, उन्हें मिल गया जवाब। शरद पवार का यह पूरा खेल पार्टी में फूट को रोकने में कायम हो गया है। जो कह रहे थे कि अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के संपर्क में है, उन लोगों ने देखा कि अजित पवार आज बिल्कुल चुपचाप थे और शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर करने का प्रस्ताव पेश करने वाले और पास करवा कर शरद पवार तक मैसेज पहुंचाने वाले प्रफुल्ल भाई आप थे। ये शरद पवार का प्रताप है। नंबर 3, बागियों के करीबी भी गए छूट, शरद पवार से टकराने की हिम्मत गई टूट। इस पूरे घटनाक्रम में अकेले अजित पवार थे जो यह कह रहे थे कि शरद पवार के सामने नया नेतृत्व तैयार होता है तो दिक्कत क्या है। जयंत पाटिल कहते रहे कि शरद पवार का विकल्प ही कहाँ दिखता है। इन 2 धुरियों में बट गई थी एनसीपी, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना जब सामने आने लगी तो सुनील टकरे तट पर ही रहे। तट पर ही रहे खड़े। प्रफुल्ल पटेल ने भी अजित पवार की ओर से पलट दिया खेल। धनंजय मुंडे भी शरद पवार के सामने बस मुंडी झुकाते रहे। अजित पवार शोले के असुरानी की तरह जब पीछे मुड़े तो देखा वे अकेले ही खड़े अलग झंडा हिला रहे थे। नंबर 4, राष्ट्रीय स्तर पर मचा दी हलचल, बात पहुंच गई एनसीपी टूर से बच गई। देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर यह बयान दिया कि यह पिक्चर अंदर के लोग बना रहे थे, स्क्रिप्ट वही लोग लिखा रहे थे। इस तरह अपनी पार्टी को वे बचा रहे थे। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पवार ने खेल रचे जाने से पहले ही खलबली मचा दी। ममता बनर्जी, स्टालिन से लेकर देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ऐसे में अगर एनसीपी को तोड़ने की अगर कोई साजिश रची भी जा रही थी तो शरद पवार ने अपने पावर गेम से उसे रोक दिया। नंबर 5, एमबीए की सांस में भी आई सांस, बची रही आगे बढ़ने की आस। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के आर्किटेक्ट शरद पवार हैं। उन्हीं के वजह से आज कांग्रेस और शिवसेना एक मंच पर साथ साथ हैं। उनके इस्तीफे के ऐलान के बाद से संजय राउत और नाना पटोले में तू मैं कैसे शुरू हो गया था, सबने देखा। महाविकास अघाड़ी की रैलियां कैसे बारिश का बहाना लेकर रद्द हो गयी, सबने देखा। शरद पवार अगर अब इस्तीफा वापस ले लेते हैं तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व अब कायम रहने की उम्मीद बाकी है।